और अब वो मुकाबला जिसका हर कोई बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है, और अखिल गुप्ता भी, जो कि सीईओ हैं प्रो रेसलिंग लीग के, और इन दोनों के बीच मुकाबला अहमदाबाद में बहुत ही चर्चित हुआ था, जहां सुजीत ने 10-0 से जीता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे अगले खिलाड़ी अनडिफीटेड है, अनस्टॉपेबल है, रेसलर नहीं, ये वार्निंग है, सोते लोगों की गुड मॉर्निंग है। प्लीज वेलकम विशाल काली रमन। विशाल काली रमन, जो कि हरियाणा के हिसार जिले के सिसाई गांव से आते हैं, चंदीराम अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, उत्तर रेलवे में नौकरी करते हैं, इन्हें गाने गाने का बड़ा शौक है, फिल्में भी खूब देखते हैं, और जहां तक टेक्निक की बात करें तो लेग अटैक, डिफेंस, बाहर अंदाज, ये सब खूब लगाते हैं। और 11 मुकाबले इन्होंने जीते हैं। 18 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है 65 किलोग्राम वर्ग में, और ब्रॉन्ज मेडल रैंकिंग टूर्नामेंट जो कि टर्की में हुआ था, और फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक इनके नाम रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले खिलाड़ी मैच का रुख बदल दे पल पल। प्लीज वेलकम द अनडिफीटेड चैंपियन, द कैप्टन ऑफ दिल्ली दंगल, सुजीत कलकर। हरियाणा के चरखी दादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम लौटा गांव के हैं, और यहां पर अगर इनकी बात कर रहे हैं तो ये कप्तान है टीम के, और रिजर्व बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, और रायपुर अखाड़ा सोनीपत में कोच दयानंद कलकल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। साइड से अटैक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, काउंटर इनके पास बहुत अच्छे हैं, 40-10 का रिकॉर्ड जो है इनका, बहुत कुछ इनकी इस कामयाबी का बयान करने के लिए काफी है। भारंदाज लगाते हैं, फीतरे लगाते हैं, फेडरेशन कप हो वहां गोल्ड मेडल, अंडर 23 की एशियन चैंपियनशिप हो वहां गोल्ड मेडल, और अब ये भारतीय कुश्ती के एक आधार स्तंभ भी बन गए हैं। तो निश्चित तौर पर इनसे पर सबकी निगाहें टिकी हुई, और पूजा है हमारे साथ जुड़ी हुई एक्सपर्ट के तौर पर। पूजा, इनका मुकाबला हुआ था अहमदाबाद में नेशनल चैंपियनशिप में कुछ समय पहले, जहां पर टेक्निकल सुपरियरिटी से विशाल को पराजित किया था सुजीत ने। कितना दबाव रहेगा उन पर? बिल्कुल मनोज, यदि आप पिछला मुकाबला इस तरीके से हारे हैं तो निसंदेह थोड़ा दबाव जो है वो आप पर रहता है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है विशाल कोशिश करेंगे कि उस दबाव को हटाकर और यहाँ पर जो कुश्ती है वो अपने पक्ष में करे। जी हाँ, बिल्कुल सीमित क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करने वाला पहलवान अगर कोई है तो वो है विशाल काली रमन। और यहाँ खेमे की पोजीशन बनाई थी, शायद वो दिखाने के लिए थी, पीछे आए पलक झपकते ही, और यहाँ पर 2 अंक के साथ एक अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहे सुजीत। बिल्कुल, मुझे लगता है विशाल के लिए यहाँ भी सुजीत कोई चीज आसान नहीं होने देंगे, और इसी के साथ सुजीत ने अपना खाता खोला। देखिए यहाँ पर बगल में हाथ लेके उनको टेढ़ा करने की कोशिश की, वो एक दिखावे के लिए, और फिर तुरंत स्पीड से पीछे आ गए और 2 अंक हासिल किए। तो अब यहाँ देखना होगा कि विशाल जिस तरह से काख में हाथ डालकर अटैक करते हैं, लेग अटैक बहुत अच्छे करते हैं, स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, यही 2 टेक्निक लगाते हुए मैंने इनको देखा है अभी तक। बिल्कुल मनोज, और यहाँ सुजीत लगातार विशाल पर प्रेशर बनाए हुए, मुझे लग रहा है कहीं विशाल को पैसिविटी भी ना मिल जाए, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव मोड में यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। जहाँ स्टैंडिंग रेसलिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर सुजीत कलकल का पलड़ा बहुत भारी है, जहाँ ये धोबी भी लगाते हैं, एंकल लेग भी करते हैं, यानी मुकम्मल पहलवान है, ऑलराउंडर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल मनोज, और यहाँ रेफरी जो है वो पैसिविटी का इशारा विशाल को करते हुए कि आपको ज्यादा एक्टिव रहना होगा, नहीं तो आपको पैसिविटी जोन में डाल दिया जाएगा। सुजीत कलकल की विशेषता है कि वो साइड से लेग अटैक भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और यहाँ बगल में हाथ डालकर सुजीत कितना फायदा उठा पाएंगे, और यहाँ फायदा उठाया उन्होंने, और अपनी बढ़त को ये देखिए यहाँ पर रोका गया है मुकाबले को। मनोज, यहाँ पर जो है वो विशाल की तरफ से ढाक लगाने की कोशिश की गई, और वो स्लिप हो गए, और सुजीत उनके पीछे आ गए, इसलिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट सुजीत को नहीं दिया जाता है। जब एक्टिव रेसलर कोई अटैक करता है ढाक धोबी जैसा, और वो स्लिप हो जाता है, तो विरोधी को, यहाँ पर बहुत ही अच्छा अटैक सुजीत की तरफ से एंकल अटैक करने की कोशिश की है। यहाँ विशाल ने खेमे की पोजीशन बहुत मजबूती से ली हुई है, देखना ये होगा क्या यहाँ पॉइंट स्कोर हो पाएंगे।
लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी जिस तरह से एंकल होल्ड करके रखा था, उसको हाथ से जाने नहीं दिया था विशाल ने। एक अच्छा डिफेंस मैं कहूंगा। बिल्कुल, यहाँ विशाल ने अंक गंवाने से बचा लिए गए हैं। और वैसे निश्चित तौर पर सुजीत कलकल का हालिया रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर एक मौका चूके हैं। मैं समझता हूँ विशाल, एक सुनहरा मौका हाथ में आया हुआ था जो उनके हाथ से जाता रहा, लेकिन यहाँ पर खेमे करने की कोशिश, अपनी दांव में उलझे इस बार सुजीत के लिए सुनहरा मौका, लेकिन यहाँ 2-2 से स्कोर बराबरी पर। यहाँ इस अटैक में दोनों ही पहलवान को 2-2 पॉइंट दिए जाएंगे। पहले विशाल ने खेमे करके 2 पॉइंट लिए और फिर सुजीत ने उनको वहां दबाया और 2 पॉइंट उनको भी दिए जाने चाहिए, बट नहीं दिए गए हैं। तो सुजीत की तरफ से चैलेंज आया। अब देखना ये होगा कि रेफरीज को क्या लगता है और जूरी का क्या फैसला होता है। ओके, 2-2 या 2 या यहाँ सुजीत मेरे ख्याल से उनको वापस जो है वो ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ जो वो डिमांड कर रहे थे शायद उसको पूरा कर दिया गया रेफरीज की तरफ से। ये देखिए 2 पॉइंट का इशारा सुजीत के लिए किया गया है मैच चेयरमैन की तरफ से। तो इस तरह से सुजीत की बढ़त हो गई है अब 2 अंकों की, यानी 4-2 से आगे, और ये हुआ मध्यांतर। निश्चित तौर पर सुजीत अपनी ख्याति के अनुकूल शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। तो इस तरह से 2 के मुकाबले 4 अंकों से सुजीत आगे हैं। इस समय पूजा क्या मन में चल रहा होगा विशाल के? मनोज, यहाँ पे जो सुजीत है वो अंडरहुक बहुत मजबूती से ले रहे हैं, जिससे विशाल कहीं ना कहीं पैसिव नजर आ रही है। देखिए फिर से अंडरहुक ले लिया है। जब आप बगल में हाथ लेते हो तो उसे अंडरहुक कहते हैं। और फिर से देखिए सुजीत का बहुत ही सुंदर लेग अटैक, और यहाँ मुझे लगता है सुजीत क्या पॉइंट लेने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ 2 पॉइंट हासिल कर लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ, और यहाँ वो फितले घुमाने वाले थे बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और यहाँ इशारा तो ये कहता है कि 2 अंक उनको फितले के भी मिले हैं, तो जिससे उनका स्कोर अब 6 से बढ़कर 8 हो गया है। 8-2 से इस में आगे हुए हैं। यहाँ देखिए भारंदाज पट लगाया था उन्होंने, और पूजा यहाँ से देखिए एक अच्छा अवसर था उनके लिए। हाँ जी मनोज, ये देखिए ये यहाँ दोबारा 2 पॉइंट दिए गए इस मूव के, तो 4 पॉइंट वहां निसंदेह हुए हैं सुजीत के पक्ष में। विशाल की कोशिश, अब जो ये लीड इतनी लंबी हो गई है उसे कम करने की, निरंतर विशाल को संघर्ष करना होगा और अटैक बनाने होंगे यदि वो इस बाउट में वापसी करना चाहते हैं। तो सुजीत की सबसे बड़ी पूजा खूबी जो मुझे लगती है कि जब उन पर कोई अटैक करता है, लेग अटैक करता है, तब भी वो अंक बटोर लेते हैं। ये एक बड़े पहलवान की निशानी है। बिल्कुल मनोज, सुजीत यहाँ बहुत ही मजबूती के साथ अटैकिंग रेसलर की तरह उभर के आए हैं। ये देखिए कहीं भी मौका नहीं दे रहे हैं विशाल को, विशाल के अटैक पर भी अटैक कर रहे हैं, यानी कि काउंटर अटैक, और खुद भी अंडरहुक के साथ काफी मजबूती से। ये देखिए फिर से अंडरहुक लिया है। मुझे लगता है सुजीत का अंडरहुक जो है वो फेवरेट है, जिससे वो अपने विरोधी को रोकते हैं आगे बढ़ने से। मैं तो कहूंगा कि जो काली रमन है उनकी जो ताकत है उसी को वो आजमाते हुए, क्योंकि
finger. विशाल कालीरमन भी इस दाव का काख में हाथ डालकर बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मनोज, अधिकतर जो रेसलर्स है वो इस दाव को यूज करते हैं ताकि वो ओपोनेंट को आगे बढ़ने से रोके। ये एक अच्छा मूव है। कुछ एक अटैक्स ऐसे हैं जो हर रेसलर, इंडियन रेसलर अप्लाई करता है, जैसे लेग अटैक है, अंडर हुक है, एंकल अटैक है। और अब पावर मिनट की तैयारियां, और अब पावर मिनट हुआ शुरू, और अब देखना है कि विशाल इसका कितना लाभ उठा पाते हैं। क्या सुजीत इसको बढ़त को बढ़ाते हुए टेक्निकल सुपीरियरिटी पर ले जाएंगे? लेकिन यहाँ डबल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ, लेकिन यहाँ पर उलझे क्योंकि बहुत ही अच्छी टेक्निक का परिचय दिया इस बार सुजीत ने। और यहाँ देखिए सुजीत ने जो पकड़ बनाई है, यहाँ से वो खींचना चाहेंगे, दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है अंक। बिल्कुल मनोज, और यहाँ लेके खड़े हो गए हैं विशाल। क्या इन अंकों में परिवर्तित कर पाएंगे? और ये देखिए बहुत ही सुंदर अटैक, और साथ में काउंटर भी सुजीत का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सुजीत का। उन्होंने फिर से जो लास्ट बाउट वाला स्कोर है वो दोहरा दिया है। 10 और अंकों का फासला इस कुश्ती में इस समय हो गया है। आप फिर से देखिए एंकल अटैक बहुत खूबसूरती के साथ विशाल द्वारा किया गया। तो यहाँ से सुजीत ने न केवल डिफेंस किया, काउंटर करके यहाँ पर 2 और 2 4 अंक हासिल किए, क्योंकि ये पावर मिनट चल रहा है। ये एक बहुत बड़े पहलवान की निशानी है कि आप अपने ऊपर आए हुए खतरे को ना सिर्फ टालें। ये देखिए यहाँ पर बखूबी क्या बाई फॉल हुआ है, आखिरी क्षण थे, और यहाँ 20-2 का स्कोर, यानी टेक्निकल सुपीरियरिटी। और सुजीत कलकल ने बाजी मारी, इंजरी के थोड़े से शिकार हुए, और देखिए अच्छी खेल भावना का परिचय दिया सुजीत ने। उनके पास तक गए थे, और भी ये विजयश्री का ऐलान उनके पक्ष में। बिल्कुल मनोज, बहुत ही खूबसूरत बाउट हमारे बीच में, और सुजीत ने आज कमाल कर दिया। बिल्कुल एक तरफा अटैक पे अटैक, पॉइंट्स पे पॉइंट्स, और बिल्कुल मुकाबले को एक तरफा कर दिया, और लास्ट में बॉय फॉल से जीते हैं। तो इस तरह से ना सिर्फ वो मुकाबला जीते सुजीत, बल्कि अपनी टीम को भी 4-1 की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने में कामयाब हो गए। और ये एक बड़े खिलाड़ी की बहुत बड़ी निशानी है। और जिस तरह से वो लड़े हैं, जिस परिपक्वता, जिस मैच्योरिटी के साथ लड़े हैं, अच्छे माइंडसेट का उन्होंने परिचय दिया। जब जब खतरा आया, उस खतरे को भी उन्होंने बखूबी टाला, बल्कि उसे अंकों में तब्दील कर दिया। बिल्कुल मनोज, देखिए अटैक भी किए हैं। यहाँ उन्होंने 4 पॉइंट हासिल किए थे, 2+2, और काउंटर अटैक भी सुजीत ने किए हैं। हर तरीके की कुश्ती सुजीत ने आज दिखाई है, और बहुत ही, ये देखिए किस तरीके से यहाँ 4 का मूव लगाया, और उनके बाद बाय फॉल कुश्ती जीती यहाँ सुजीत ने। तो निश्चित तौर पर बधाई अभी, लेकिन अभी टाई जीतना बाकी है। दर्शकों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया सुजीत की इस कामयाबी का। टीम खुश, खिलाड़ी खुश, और दर्शक भी खुश। और आप देख सकते हैं यहाँ विजयश्री का ऐलान, कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट, जिसका हर कोई बहुत बेसब्री के साथ इंतजार भी करता है। तो अब यहाँ यूपी डोमिनेटर्स पिछड़ी हुई 3 अंकों से। अगले मुकाबले की तैयारियां, राहुल देसवाल और शुभम कौशिक के बीच मुकाबला 57